आज हम कर रहे हैं 3 अक्षर वाले शब्द। 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बनता है। तो आइए शुरू करें। Morning, all of you. Again, Soni ma'am here. Today I am here with Hindi class. But before that, our moral. And that is very important. You all know. We should follow that also. हमको फॉलो करना चाहिए ना, जो भी मैम मोरल देती है, यू शुड फॉलो दैट, मतलब उसको मानना है आपको. ओके, बिकॉज यू ऑल आर माई गुड चिल्ड्रन. Is that? Yes. So today's moral is we should not waste food. हमें खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. यू नो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, उनको भूखे सोना पड़ता है. सो डोंट वेस्ट फूड. जितना खाना है उतना ही मम्मी से लेना है. रिस्पेक्ट फूड. हमको हर एक चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुड थैंकफुल टू आवर बुक्स. वी शुड थैंकफुल टू आवर पेंसिल, रबर, सबके लिए थैंकफुल होना चाहिए हमें. वी शुड थैंकफुल टू गॉड टू व्हाट द गॉड गिव्स अस. हमें जो भगवान देता है, फूड देता है, हमें देता है ना फूड. सो डोंट वेस्ट फूड. जितना खाना खाना है उतना ही लेना. एक चपाती खानी है, एक चपाती लो. इतनी दाल खानी है, इतनी ही दाल लो. डोंट वेस्ट दैट, ताकि मामा को बाहर के. सो टुडेज लेसन इज डोंट वेस्ट फूड. हमको उतना ही लेना है जितना हम खा सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. ऑलरेडी यू हैव डन 2 लेटर वर्ड्स. 2 अक्षर वाले शब्द आपने किए हैं, जल, फल, नल, हल, कल. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर 3 अक्षर वाले शब्द. What we will start today? 3 अक्षर वाले शब्द. 3 अक्षर वाले शब्द. 3 अक्षर वाले शब्द कौन से होते हैं जिसमें 3 अक्षर लगते हैं? जैसे देखो, जल, कितने अक्षर लगे? 2. अब यदि मैं बोल रही हूं कमल, कमल, कितने अक्षर लग गए? 3. अब मैं बोल रही हूं बतख, बतख, कितने अक्षर लगे? 3. अब मैं बोल रही हूं रथ, रथ, कितने अक्षर लगे? 2. जहां पे 3 अक्षर, अलग अलग अक्षर. अक्षर क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, घ, सारे अक्षर होते हैं. अ, आ, ई, ये भी अक्षर है. जब 3 अक्षर को मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाता है. जब 3 अक्षरों को मिलाते हैं तो एक शब्द बन जाता है. जैसे अब हम आपको दिखा रहे हैं ये पिक्चर. सपोज आई एम शोइंग दिस पिक्चर. तो ये क्या है? ये म तो नहीं है, ये ट भी नहीं है, ये र भी नहीं है. ये क्या है? मटर. पूरा क्या शब्द है? मटर. तो मटर में 3 अक्षर लगे. म लगा, ट लगा और र लगा. तो क्या अक्षर बन गया? मटर. चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना. तो सबसे पहली हमारी पिक्चर है ये वाली. और ये क्या है? मगर. क्रोकोडाइल, मगर. इंग्लिश में क्रोकोडाइल, हिंदी में मगर. तो मगर हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे म ग र, मगर. और बाद में हमको लाइन लगानी है. मग. देखो, मग 2 अक्षर और र मिल गया 3 अक्षर. एक अक्षर ये, एक अक्षर ये, एक अक्षर ये. मगर, मगर. अब ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया. और मगर क्या होता है? मगर होता है जो पानी में रहने वाला जीव. मगर कहाँ रहता है?
पानी में रहता है, जल में रहता है। तो और हमें जल को प्रदूषित नहीं करना, क्योंकि यदि आपके घर को कोई तोड़ेगा तो हाउ यू विल फील, आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तो हम क्या करेंगे? हम उसको मारने के लिए भागेंगे, ठीक है ना? ऐसे ही यदि हम मगर जहां जल में रहता है, वाटर में रहता है, उसको हम पॉल्यूट करेंगे तो हाउ दे विल फील? दे विल फील बैड। तो वो क्या करेंगे? दे विल कम एंड ट्राई टू कैच यू, पकड़ने की कोशिश करेंगे जब आप पानी के पास जाओगे, बिकॉज वो कहेंगे तुमने हमारे पानी को गंदा किया है, हम इस पानी में रहते हैं, सो डोंट पॉल्यूट वाटर। बार बार बताती हूं मैं, है ना? ओके, मगर मगर। अब ये क्या है? ये देखिए, दादी जी का चश्मा, नाना जी का चश्मा, मैडम का चश्मा। इसको एक और चीज भी बोलते हैं, देखिए ये क्या है? ए। ये क्या बन गया? आई। आई न क, आई न क, 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बन गया, आई न क, ऐनक। ऐनक क्या है? ये मैम की क्या है? ऐनक। ऐनक कहाँ लगाते हैं? आंखों पे। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें हमारे को जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े बड़े दिख जाते हैं, क्योंकि आईसाइट वीक हो जाती है। आईसाइट वीक हो जाती है तो हमें चश्मा लगाना पड़ता है, ऐनक लगानी पड़ती है। ऐनक, चश्मा। चश्मा में एक मात्रा लगती है, इसलिए हम इसको अभी चश्मा नहीं बता रहे आपको, इसको ऐनक बोलेंगे। ऐनक, 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 ऐनक। चलिए, ये क्या है? अब देखिए, ये है कलश। कलश के ऊपर ये लीव्स है, मैंगो लीव्स, और ये क्या है? नारियल। ये कलश है। क्या है? कलश। और कलश कैसे लिखते हैं? क ल श, कलश। कलश, कलश, ये है कलश। कलश, कलश। अब कलश में क्या करते हैं? ये हमने पत्ते क्यों लगाए आम के, और इसके ऊपर हमने नारियल क्यों रखा? जब घर में कोई पूजा होती है या हवन होता है, तब हम कलश के ऊपर हम पत्ते लगा के उसके ऊपर नारियल रखते हैं। और कलश के अंदर क्या होता है? पानी होता है। हम उसमें वाटर फिल करते हैं, पानी भरते हैं, उसके ऊपर हम पत्ते लगा के नारियल रखते हैं। इसको शुभ मानते हैं, ठीक है? तो 3 अक्षर मिला के कलश, 3 अक्षर मिला के एक शब्द बन गया, कलश, कलश। चलिए, अब हम ये देखते हैं। ये देखिए क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो पेन है। क्या लग रहा है आपको? ये पेन लग रहा है। पेन लग रहा है, ठीक है, पेन है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं क ल म, कलम। कलम, कलम। इसको क्या बोलते हैं? कलम, कलम शब्द बन गया। और उसके बाद हमने लाइन लगा दी। जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं कलम हिंदी में, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है? ये तो ऑल यू नोज, इट्स अ रोड। और रोड को क्या कहते हैं हम? सड़क। स ड, डॉट लगाया। डॉट कहाँ लगाना है? हमारे यहाँ पे जो ऐसी लाइंस होती हैं उसके नीचे। स ड क, सड़क, और लाइन बाद में। सड़क, सड़क, 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बना लिया। और सड़क क्या करती है? सड़क पे
क्या होता है? रोड के ऊपर व्हीकल्स उसके ऊपर रन करते हैं। व्हीकल्स रन ऑन द रोड। सड़क के ऊपर क्या दौड़ती हैं? बस, कार, स्कूटर, ये सड़क के ऊपर दौड़ लगाते हैं, मतलब कि चलते हैं। ओके। और सड़क के ऊपर हमें नहीं चलना चाहिए, हमको जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। ओके, ठीक है। ये तो डक है। आप बोलोगे मैम डक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं ब अक्षर ये है, त भी अक्षर है और ख भी अक्षर है। 3 अक्षर मिलके ब, त और ख मिलके बतख बन गया। ये क्या है? ब त ख बतख। ये क्या है? ब त ख बतख। और बतख कहाँ रहती है? पानी में। अब क्या बोलती है मालूम? क्वैक 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 क्वैक। पानी में रहती है बतख, ठीक है। तो अगेन वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर। यदि पानी गंदा करेंगे तो बतख कैसे रहेगी उसमें? चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये देखिए अगेन, ये भी पानी में होता है। ये देखिए ये पानी है और क्या है? कमल का फूल, लोटस फ्लावर। और लोटस फ्लावर कैसे लिखते हैं? क म ल, कमल। क म ल 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बना दिया, कमल, कमल। कमल क्या होता है? लोटस फ्लावर को हम कमल बोलते हैं और लोटस फ्लावर हमारा नेशनल फ्लावर भी है। अगेन पानी में उगता है और पानी को हम गंदा नहीं करेंगे, नहीं तो लोटस फ्लावर अच्छे से उगेगा नहीं, ग्रो नहीं कर पाएगा। सो वी शुड नॉट पॉल्यूट द वाटर। हमें पानी को गंदा नहीं करना, प्रदूषित नहीं करना। चलिए अब ये देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये भी पंडित जी हैं और ये भी पंडित जी हैं। लेकिन ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? देखो इनके हाथों में क्या है? ये भजन कर रहे हैं, आंखें बंद करके भजन कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम भ लिखने के लिए गोल बनाएंगे, 9 बनाएंगे, छोटा सा स्मॉल सर्कल वाला, और फिर यहां से गोल करके हम ऐसे करेंगे। कई बेबीज भ गलत लिखते हैं, इसलिए मैं बता रही हूं। भ और ज लिखने के लिए भी ऐसे बनाने के बाद थोड़ा सा वापस इस लाइन पे आना है और गोल कर देना। भ ज न, भजन। भजन भजन, भजन भजन, ये कर रहे हैं भजन। और पंडित जी भजन कैसे करते हैं? राम राम सीता राम, सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, इसको भजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके ऊपर। ये क्या है? ये तो वेजिटेबल होती है, सब्जी होती है और इसमें बहुत प्रोटीन होती है। इसको कैसे लिखते हैं? म ट र, मटर। मटर मटर, मटर मटर। मटर में प्रोटीन बहुत होते हैं, इसलिए हमें मटर जरूर खाने चाहिए। मटर मटर, मटर क्या है? सब्जी है। चलिए ये कौन है? पंडित जी। आप तो बोलोगे यस पंडित जी तो हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे। दोबारा से 9 बनाया, गोल किया, ऐसे किया, भ ग त, भगत। इनको भगत क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की हर समय पूजा करते हैं। मंदिर में पूजा कौन करेगा? पंडित जी करेंगे। तो ये क्या है? भगत है।
भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। मैं भी भगत हूँ, लेकिन मैं मंदिर में पूजा नहीं, मैं अपने घर में पूजा करती हूँ। आपकी मम्मी यदि पूजा करती है तो आपकी मम्मी भी भगवान की भगत है। जरूरी पंडित ही नहीं होते भगत, जो भी लोग पूजा करते हैं वो भगत होते हैं, भगवान के भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हम भगवान के भगत हैं। चरण, ये है चरण, दो पैर हैं हमारे, पैरों को क्या कहते हैं? चरण। आज एक नया लेटर भी सिखा रही हूं, ये है अणा। अणा, इसको अणा बोलते हैं। तो अब च र अण, चरण। ये क्या है? चरण, चरण। चरण क्या होते हैं? जो हमारे पांव होते हैं वो चरण होते हैं। जैसे अब मैं आपको बोलती हूं कि आप सब लोग फीट टच किया करो। फीट क्या होती है? चरण को स्पर्श करना है। हिंदी में बोलते हैं फीट टच को बोलते हैं चरण स्पर्श करो। किनके करते हैं बॉय चरण स्पर्श? बड़े लोगों के, सभी एल्डर्स के, दादा के, दादी के, मम्मी के, पापा के, नाना के, चाचा के, ये सब हमारे एल्डर्स हैं और हमें अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देते हैं। ओके, आज एक नया शब्द मैंने आपको हमने किया चरण। अण अक्षर किया है। ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? शब्द है। ये अक्षर है, एक अक्षर है, और ये क्या है? 3 अक्षरों से एक शब्द है। चलिए अब ये देखिए, ये क्या है? ये है, ये देखो हनी है, हनी बी है। यहाँ क्यों बनाई है हनी बी? क्योंकि ये बताने के लिए कि इसके अंदर हनी है। हनी को क्या कहते हैं? श ह द, शहद। शहद, शहद। जो हनी होती है एक छत्ता बनाती है, मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं। हनी बी को मधुमक्खी बोलती है। मधुमक्खी एक छत्ता बनाती है और उसके अंदर वो फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर बहुत सारी हनी बीज जाती हैं और वहां से इकट्ठा करती हैं और शहद अपनी वहां पे इकट्ठा करती जाती हैं और फिर उसके अंदर बहुत सारा शहद बन जाता है और वो शहद को फिर निकालते हैं और वो शहद अदरक के साथ खाने में हमारी खांसी ठीक हो जाती है। ओके, तो शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी, हनी बी। चलिए अब ये देखिए, ये क्या है? ये है राजा का महल। महल नहीं बोलते, मैं में मात्रा आ जाती है, महल। म ह ल, महल। महल 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बन गया, महल। महल, महल में कौन रहता है? राजा रानी रहते हैं महल में। बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं उसमें। महल में बहुत सारे नौकर होते हैं, उनके सर्वेंट्स होते हैं जो उनके महल में ही रहते हैं। ओके, चलिए अब हमारी ये क्या है? आप बोलोगे मैम ये तो फेस है। यस, फेस है, लेकिन फेस पे मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बनाई। फेस पे मैंने स्पेशली ये चीजें बनाई है। बताइए ये क्या है? आप बोलोगे आईज है। दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। लेकिन इसको हम हिंदी में बोलते हैं न, य, न, नयन। न य से यज्ञ वाला, न य न, नयन। ये क्या है? हमारे नयन। ये हमारे दोनों क्या है? नयन। नयन से क्या करते हैं? हम देखते हैं। चलिए एक बार जल्दी से हम ये रिवाइज कर लेते हैं। मगर, मगर। ऐनक, ऐनक। कलम, कलम, कलम। कलश, कलश। सड़क, सड़क। बतख, बतख। भजन, भजन। भगत, भगत। मटर, मटर। कमल, कमल। महल, महल।
शहद शहद, भगत भगत, चरण चरण, शहद शहद, नयन नयन। आपकी बुक्स में, हिंदी की बुक में 3 अक्षर, ये वाली किताब में 3 अक्षर वाले शब्द हैं। ये देखिए, ये पिक्चर्स बनी हैं। आप मम्मा को बोलेंगे ये 2 पेजेस की पिक्चर्स बनाएंगी मम्मा, और उनके नाम भी लिखेंगे, और हर उसको शब्द को आपने 3-3 बार लिखना है। ये जितने भी शब्द लिखे हैं, ये देखिए, आपने सिर्फ ये वाला शब्द लिखना है, कमल कमल, शहद शहद। कमल को 3 बार लिखना है, कमल कमल, कमल कमल, कमल कमल, शहद शहद, शहद शहद, शहद शहद। बतक बतक, बतक बतक, ऐसे ही महल महल, महल महल, महल महल। फिर ये वाले पेज के सड़क, भगत, कलश और मगर। सिर्फ अभी यही वाले शब्द लिखेंगे, बाकी के जितने भी शब्द हैं अभी आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये 2 के लिखेंगे। हम दोबारा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम बाकी के शब्द लिखेंगे। ठीक, सिर्फ 2 पेजेस के करने हैं, बाकी काम हम बाद में करेंगे। जब रिवीजन दोबारा करेंगे तब ये करेंगे। ओके, रिवाइज इट। बार बार हमको रिवीजन करनी है, रिवीजन करेंगे तो जल्दी से ये शब्द भी आ जाएंगे। जैसे 2 अक्षर वाले आप बहुत स्मार्टली पढ़ने लग गए, वैसे आप लोग ये भी करने लग जाएंगे। ओके, डू दिस, do practice. Again I will come with another lesson. Till then, bye.